एक आदमी ने कभी तलवार नहीं उठाई, कभी धनुष नहीं चलाया। न वो योद्धा था, न राजा, न सेनापति। एक लंगड़ाता हुआ आदमी, हाथ में हमेशा पासा। और उसने क्या किया? 18 अक्षौहिणी सेना को कुरुक्षेत्र में उतार दिया। पूरी कौरव वंश की आत्मा को जहर दे दिया। दुर्योधन का दिमाग बनकर बैठ गया। भीष्म जैसे महारथी देखते रह गए। विदुर जैसे ज्ञानी चुप रहे। श्री कृष्ण तक ने इस आदमी को कभी हल्के में नहीं लिया। ये आदमी था शकुनी, एक ऐसा इंसान जिसकी लड़ाई पांडवों से नहीं थी। उसकी लड़ाई हस्तिनापुर से थी, उस सिंहासन से जिसने उसके पूरे परिवार को जिंदा कैद करके मार डाला था। यह कहानी बदले की नहीं है, यह कहानी उस मनोवैज्ञानिक ट्रांसफॉर्मेशन की है जिसमें दर्द रणनीति बन जाता है, जिसमें पीड़ित शिकारी बन जाता है और जिसमें एक आदमी बिना हथियार उठाए पूरा साम्राज्य तबाह कर देता है। शकुनी को समझने के लिए पीछे जाना होगा। गांधार, उसकी जवानी, उसकी बहन गांधारी। गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से तय हुई। गांधार के राजा सुबल शकुनी के पिता पहले राजी नहीं थे, लेकिन भीष्म का दबाव था। शादी हुई और गांधार के राजा सुबल शकुनी के पिता पहले राजी नहीं थे। फिर सच सामने आया। धृतराष्ट्र अंधा नहीं था, या यूं कहो कि वो सिर्फ अंधा नहीं था, वो एक बंदी था। हस्तिनापुर की राजनीति का मोहरा और गांधारी के साथ शादी करके कुरुवंश ने गांधार को अपने अधीन कर लिया। लेकिन यह काफी नहीं था। गांधार के राज परिवार को शकुनी के पिता, शकुनी के 100 भाइयों को बंदी बना लिया गया। एक तहखाने में बंद, भूख से मारने की सजा। हर दिन एक मुट्ठी चावल, बस इतना कि जिंदा रहें और रोज मरे। एक एक करके सब मरे। पिता मरे, भाई मरे, आखिर में सिर्फ शकुनी बचा। क्यों? क्योंकि गांधारी ने भीख मांगी थी, एक को जिंदा छोड़ दो। सोचो, एक आदमी ने अपने पिता को भूख से मरते देखा, अपने 100 भाइयों की लाशें देखी और फिर तय किया मैं मरूंगा नहीं, मैं रहूंगा और जिस दिन मौका मिलेगा इस सिंहासन को जड़ से उखाड़ दूंगा। रुको, एक बात सोचो, तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा दर्द है, क्या तुमने कभी सोचा कि वो दर्द तुम्हें क्या बना रहा है? दर्द 2 चीजें करता है, या तो वो तुम्हें तोड़ता है या वो तुम्हें किसी और को तोड़ने की मशीन बना देता है। शकुनी के साथ दूसरा हुआ। मनोविज्ञान में एक टर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। जब इंसान ट्रॉमा से गुजरने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरता है। लेकिन एक दूसरा टर्म भी है जो किताबों में कम पढ़ाया जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एम्बिशन। जब ट्रॉमा इंसान के अंदर एक ऐसी महत्वाकांक्षा जगा देता है जिसका एक ही लक्ष्य होता है बदला। शकुनी इसी का उदाहरण है। तहखाने से बाहर निकलने के बाद शकुनी हस्तिनापुर में ही रहा। उसने भागने की कोशिश नहीं की, बदला लेने की कोशिश नहीं की, लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने क्या किया? वो दुर्योधन का मामा बन गया। प्यारा मामा, खिलौने देने वाला मामा, कहानियां सुनाने वाला मामा। ये मनोवैज्ञानिक रूप से शकुनी की सबसे बड़ी चाल थी। उसने हस्तिनापुर के सबसे कमजोर पॉइंट को पहचाना। दुर्योधन, एक बच्चा जो एंटाइटलमेंट और इनसिक्योरिटी के बीच झूल रहा था, और शकुनी ने उस बच्चे की परवरिश ऐसे की जैसे कोई माली जहरीला पौधा उगाता है, प्यार से, धीरज से, रोज रोज। ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है, ये आज भी हो रहा है। तुम्हारे आसपास, ऑफिस में, परिवार में, दोस्ती में। कोई आदमी तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारे दर्द को समझता है, तुम्हारी हर बात से सहमत होता है और तुम्हें लगता है ये तो अपना है। रुको, शायद वो तुम्हारा शकुनी है और तुम दुर्योधन हो। अब बात करते हैं उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की जो शकुनी को परफेक्टली डिफाइन करता है, मैकियावेलियनिज्म। निकोलो मैकियावेली 16वीं सदी का इटालियन रणनीतिकार। उसने लिखा, एक शासक को डर और प्यार दोनों से शासन करना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से एक चुनना पड़े तो डर चुनो, क्योंकि लोग प्यार तोड़ सकते हैं, डर नहीं। लेकिन शकुनी इससे भी आगे गया। शकुनी ने कभी डर नहीं दिखाया, उसने कभी धमकी नहीं दी,
उसने तो बस दोस्ती दिखाई, प्यार दिखाया, चिंता दिखाई। दुर्योधन से कहता, बेटा तेरे साथ अन्याय हो रहा है, तू हकदार है, तुझे सिंहासन मिलना चाहिए। यह मैकियावेलियनिज्म का सबसे एडवांस्ड रूप है। जब तुम सामने वाले के दर्द को पकड़ो, उसकी इनसिक्योरिटी को समझो और फिर उसे वही कहो जो वो सुनना चाहता है। साइकोलॉजी में इसे कन्फर्मेशन बायस का शोषण कहते हैं। इंसान वही सुनता है जो उसके पहले से मौजूद विश्वास को मजबूत करे। दुर्योधन पहले से मानता था कि पांडवों ने उसका हक छीना है। शकुनी ने बस उस विश्वास को रोज पानी दिया, और यही शकुनी की जीनियस है। उसने कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, उसने दुर्योधन की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना दिया। अब कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर आते हैं, जुए का खेल। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन था, और शकुनी इसका मास्टरमाइंड था। सबसे पहले तो शकुनी ने जुए का चुनाव क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि युधिष्ठिर की एक कमजोरी है जुआ। युधिष्ठिर को जुआ पसंद था, लेकिन वो बुरा खिलाड़ी था, और शकुनी यह भी जानता था कि जुए की लत सबसे खतरनाक लतों में से एक है। गैम्बलिंग एडिक्शन पर साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है, जुआरी का दिमाग जीतने पर उतना डोपामाइन नहीं छोड़ता जितना हारने पर। हारने का दर्द दिमाग को और खेलने के लिए मजबूर करता है। इसे लॉस चेजिंग कहते हैं। शकुनी ने यह सब नहीं पढ़ा था, लेकिन वो ये सब जानता था, क्योंकि उसने इंसानों को पढ़ना सीख लिया था। पासा शकुनी का था, उसके पिता की हड्डियों से बना। हर बार जब पासा लुढ़कता, शकुनी के पिता की याद आती, और हर बार पासा वही नंबर दिखाता जो शकुनी चाहता था। युधिष्ठिर एक एक करके सब हारता गया। धन, राज्य, सेना, भाई, खुद को, और आखिर में द्रौपदी को। यह जुए का खेल नहीं था, यह शकुनी का मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक था। उसने एक ऐसी स्थिति बनाई जिसमें युद्ध अटल हो गया, जिसमें पांडवों की जीत का एक ही रास्ता बचा, पूरे कौरव वंश का विनाश। ठीक वही जो शकुनी चाहता था। तो इस कहानी से हम क्या लेकर जाएं? पहली बात, हर शकुनी के पीछे एक तहखाना है, हर मैनिपुलेटर के पीछे एक दर्द है। यह दर्द उसे सही नहीं ठहराता, लेकिन समझने में मदद करता है। जब तुम किसी को सिर्फ खलनायक कहकर छोड़ देते हो, तो तुम उसके मनोविज्ञान को समझने का मौका खो देते हो। दूसरी बात, मैकियावेलियन को पहचानो। वो आदमी जो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, हमेशा तुम्हारे दर्द को समझता है, हमेशा कहता है हाँ तेरे साथ अन्याय हुआ। यह आदमी तुम्हारा दोस्त नहीं है, यह तुम्हारा शकुनी है, और वो तुम्हें अपना मोहरा बना रहा है। तीसरी बात, शकुनी ने अपना पूरा जीवन बदले में लगा दिया, और बदला पूरा हुआ भी। कुरुवंश का सर्वनाश हुआ, लेकिन क्या शकुनी खुश था? क्या उसे शांति मिली? नहीं, क्योंकि बदला कभी शांति नहीं देता। बदला सिर्फ आग देता है, और आग जलाती है जलाने वाले को भी। चौथी बात, और ये सबसे जरूरी है, तुम्हारे अंदर भी एक शकुनी हो सकता है। एक आवाज जो कहती है जिसने मेरे साथ बुरा किया उसे सबक सिखाना है, उसका भी सब कुछ बर्बाद होना चाहिए। इस आवाज को सुनो, लेकिन इसके कहे अनुसार मत चलो, क्योंकि शकुनी बनने का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी किसी और को जलाने में लगा देना, और उस आग में तुम भी जलोगे। शकुनी की कहानी सिर्फ एक विलेन ओरिजिन स्टोरी नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी है। चेतावनी उनके लिए जो अपने दर्द को रणनीति बना रहे हैं, और चेतावनी उनके लिए भी जो किसी शकुनी के जाल में फंस रहे हैं। शकुनी ने तलवार नहीं उठाई, लेकिन उसने जो बना रहे हैं, इसके बाद होने के लिए भी जाल में बना रहे हैं। आपकी पराबी पड़ी हम ले दिया जाता है, जो लिंग के साथ में आपके लगातार में कुछ पराबने हैं, ये तलवार में हम ले दिया जाता है। बोया, वो कुरुक्षेत्र में कटा, करोड़ों लाशें, एक पूरा वंश खत्म। दर्द को बदले में बदलने से पहले एक बार सोचना, क्या ये बदला तुम्हें वो देगा जो तुमने खोया, या सिर्फ वो छीन लेगा जो अभी बचा है? अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं छू कर गया तो अभी सदस्यता लो, और कमेंट में लिखो, क्या तुमने कभी किसी को अपनी जिंदगी का शकुनी पाया, या क्या तुम खुद कभी शकुनी बने हो? चलते हैं।